हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। मैं हूं फैज़ और मैं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आपको अगर इन वीडियोस में कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ रीडायरेक्शन इन एसईओ। एसईओ में रीडायरेक्शन क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं और अगर इसको हम यूज़ ना करें तो हमारी वेबसाइट पे क्या ड्रॉबैक हो सकता है और इसको यूज़ करके हम अपने एसईओ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत तक आप बने रहें वीडियो में। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ रीडायरेक्शन। तो बेसिकली रीडायरेक्शन जो होता है वो आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके किसी भी यूजर्स को और सर्च इंजन को ऑटोमेटिकली सेंड करता है किसी एक यूआरएल से लेके दूसरे यूआरएल पे। यानी कि ऐसे यूआरएल जिसको आप या तो अपडेट कर रहे हैं या फिर वो मूव्ड हो चुके हैं या फिर आप किसी न्यू लोकेशन पे उनको सेंड करना चाहते हैं, तो ऐसे यूआरएल्स को हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। जिसमें क्या होता है 99% ऑफ लिंक जूस जो है पास हो जाता है जब भी आप किसी भी यूआरएल को रीडायरेक्ट करते हैं, या कि आपको कोई अपडेटेड यूआरएल हो या फिर आपको कोई ओल्ड यूआरएल से अगर आप दूसरे यूआरएल में सेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी इस वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली रीडायरेक्शन जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हमने ये जाना एक सिंपल डेफिनेशन में कि रीडायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑटोमेटिकली जो है मूव करता है किसी भी यूजर्स को या फिर सर्च इंजन को एक यूआरएल से लेके दूसरे यूआरएल पे। यानी कि अभी कोई भी लाइव यूआरएल है और अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए अपने इस सोशल लिंक्स पे जाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने इन पे क्लिक करा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये रीडायरेक्ट हो गया है उस यूआरएल पे जिस पे मैं जाना चाहता हूँ। तो अभी मैंने इस पर अपडेट नहीं करा है, मैंने क्या करा है एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे मैं पहुँच रहा हूँ। तो बेसिकली ये मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए। ये अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक खोला है यहाँ पे, यानी कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा अपने किसी भी सोशल आइकन पे, तो मैं उन पर्टिकुलर यूआरएल पे मूव कर जाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। अब मान लीजिए आपका इस कंटेंट में हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, और यहाँ पे इसको ये एक हाइपर लिंक दिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे एक लिंक मैंने अपनी ही वेबसाइट का लगा रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं लैंड कर जाऊँगा किसी दूसरे यूआरएल पे। या अभी जो बात हो रही है वो लाइव यूआरएल्स की बात हो रही है, यानी कि हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे। बट अगर लाइव यूआरएल्स नहीं हैं और मान लीजिए वो पेजेस या तो मूव्ड हो चुके हैं या फिर परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं या फिर आप उसमें कुछ अनअवेलेबल मतलब है वो इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल है, मतलब एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी कि उस यूआरएल पे आपको कुछ भी फाइंड नहीं हो पा रहा है। या फिर इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो 404 पेजेस होते हैं, यानी कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दूँ और यहाँ पे इसको एंटर मारता हूँ तो इस तरह का जो यूआरएल है सर्वर को इस तरह के यूआरएल नहीं मिलेंगे और ऐसे यूआरएल्स को वो 404 यूआरएल कहते हैं। तो इस तरह के यूआरएल्स को हम किस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं? तो इस तरह के यूआरएल होते हैं 404 एरर्स, यानी कि यहाँ तो कुछ भी मैंने जब मान लीजिए कुछ पेजेस हैं आपके और उनको आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ यूआरएल्स को आप चेंज कर रहे हैं, जो पुराने वाले यूआरएल्स जो होंगे वो आपके 404 आपके एरर्स कहलाते हैं। 404 एरर में आपको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और ब्राउज़र्स पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के यूआरएल को आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा आपको आपके पेजेस पे या न्यू लोकेशन पे। तो उनको ही हम बोलते हैं रीडायरेक्शन, यानी कि जो पेजेस नॉट फाउंड हैं। तो एक तो ये हमने समझ लिया कि हमारे जो लाइव पेजेस हैं उन पे हम ईजिली रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरा ये होता है कि हम कोई भी यूआरएल अपना चेंज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको भी हमें जो पेज नॉट फाउंड हैं यूआरएल्स उनको हमें अपडेट करना पड़ता है, हमें अपने न्यू पेजेस पे या न्यू लोकेशंस पे। तो ऐसे यूआरएल्स को हम वर्डप्रेस में ईजिली जो है हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपका रीडायरेक्शन का एक प्लगइन आता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एसईओ रैंक मैथ से भी आप इजीली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड यूआरएल टू डेस्टिनेशन यूआरएल आप डाल दीजिए, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपकी पीएचपी की साइट है या आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको .htxs फाइल अपलोड करनी पड़ती है और अपने जितने भी ओल्ड यूआरएल्स हैं उनको आपको रीडायरेक्शन कराना पड़ता है न्यू
पेजेस पे या न्यू लोकेशंस पे। तो बेसिकली ये एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब हम पेजेस कुछ ना कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं या आपके पेज नॉट फाउंड होते हैं या फिर हम कुछ भी उसमें अपडेट करते हैं, तो इस तरह के यूआरएल को जो नॉट फाउंड होते हैं उनको भी हमें रीडायरेक्ट करना पड़ता है अपने न्यू लोकेशंस पे। वाई डू यू नीड रीडायरेक्शन? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीडायरेक्शन में जो होता है वो जब भी कोई यूज़र आपके किसी भी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे लैंड करता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ब्राउज़र्स पे एक स्टेटस कोड जो है मतलब मिलते हैं उसको, ठीक है, जो आप 301 होते हैं या फिर 302 होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि 301 और 302 क्या होते हैं। तो रीडायरेक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाए, जो भी हम फाइंड कर रहे हैं चीज़ें वो हमें प्रॉपर मिल जाएं। यानी कि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी हम रीडायरेक्शन को यूज़ करते हैं और सर्च इंजन के लिए भी हम जो रीडायरेक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं। व्हाट इट डज़, तो बेसिकली हम ये समझ चुके हैं कि ये क्या करता है, किसका प्रोसेस क्या है। जब भी आप किसी भी यूआरएल पे लैंड करते हैं या उसको आप ओपन करते हैं, राइट, तो बेसिकली ये बताता है कि सर्च इंजन में जो भी क्रॉलर्स हैं या स्पाइडर्स हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आप जिस यूआरएल को फाइंड कर रहे हैं भाई, कि वो यूआरएल जो है आपका या तो मूव हो चुका है या डिलीट हो चुका है। तो आप जिस यूआरएल को खोज रहे हैं वो यूआरएल आपका नॉट फाउंड है। तो इस तरह के जो सर्वर पे रेस्पॉन्ड होते हैं तो उनको मतलब हम बेसिकली प्रोसेस करते हैं और उनको हम रीडायरेक्ट करते हैं अपने न्यू पेज लोकेशंस पे। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब देख लेते हैं जो स्टेटस कोड होता है, जो सर्वर रेस्पॉन्ड करता है आपके स्टेटस कोड। जब भी आप किसी यूआरएल को ओपन करते हैं तो एक रेस्पॉन्ड कोड जो है सर्वर आपको देता है, वो स्टेटस कोड के थ्रू देता है। तो ये जो 301 और 302 हैं, ये बेसिकली एक स्टेटस कोड होते हैं। 301 जो होता है वो आपका परमानेंट रीडायरेक्शन होता है एंड 302 जो होता है वो आपका टेम्परेरी जो है आपका रीडायरेक्शन होता है। परमानेंट रीडायरेक्शन जब हम करते हैं किसी भी यूआरएल को, जो आपके पेज नॉट फाउंड हैं, जितने भी पेज नॉट फाउंड होते हैं या पेज 404 होते हैं, उस तरह के जो यूआरएल्स होते हैं उनको हम परमानेंट रीडायरेक्शन होते हैं। इस तरह के यूआरएल को आप हाइपर लिंक भी कह सकते हैं और इसमें 99% ऑफ लिंक जूस जो है पास हो जाता है, जो कि यूज़र्स के लिए भी मतलब बेनिफिशियल होता है और सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए भी मतलब बेनिफिशियल होता है। तो पूरी तरह से हम इसको एक तरह से रीडायरेक्शन कर देते हैं। इसमें क्रॉलर्स भी जो है पूरा को फैच करते हैं और पूरा 99% आपका लिंक जूस जो है इस तरह के यूआरएल्स में पास हो जाता है। तो मोस्टली जब आपके पेज नॉट फाउंड हो तो आपको 301 जो परमानेंट रीडायरेक्शन है उसको आपको रीडायरेक्शन करना पड़ता है एंड 302 में आपको टेम्परेरी, जब आप चाहते हैं कि भाई मैंने कुछ टाइम के लिए कर दिया, बाद में मैं इसको फिक्स कर दूंगा, तो आप टेम्परेरी रीडायरेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने समझा कि 301 और 302 रीडायरेक्शन क्या होते हैं, राइट, एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। तो अब हम ये समझ लेते हैं बेसिकली कि ये एसईओ के लिए क्यों आखिर इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको करने से क्या होता है, उनको ना करने से क्या होता है। तो बेसिकली जब आप इसको नहीं करोगे तो उसमें आपको आपके सर्च कंसोल में जो है कुछ एरर्स आ जाएंगी, कुछ पेज नॉट फाउंड की या सॉफ्ट 404 की जो है एरर्स आ जाती हैं, तो उनको हमें रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपके रैंकिंग में सीधा फ़र्क पड़ता है और रैंकिंग अगर आपकी ड्रॉप होगी तो आपका वेबसाइट का ट्रैफिक भी ड्रॉप होगा। तो ये चीज़ें आपको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने पेज नॉट फाउंड जितने भी यूआरएल्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ड्रॉबैक होगा, मतलब आपकी वेबसाइट के लिए और उनके पेजेस के लिए। और बेसिकली आप इनको डुप्लीकेट कंटेंट इशू से भी जो है आपको ये अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि आपके मान लीजिए कोई 2 पेजेस हैं जिसमें सेम कंटेंट है, और अगर आप दोनों पेजेस को रखते हैं तो वो सर्च इंजन क्रॉलर्स जो है उनको जब कैश इंडेक्स करेगा और कैश करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको डुप्लीकेट कंटेंट इशूज़ जो है आपको बताएंगे। तो ऐसे यूआरएल्स को आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं। आप पहले वाले पेज में कैनोनिकल टैग लगा के उसको आप दूसरे वाले पेज को रीडायरेक्शन कर सकते हैं, आप प्राइमरी जो आपका यूआरएल है उस पर। तो बेसिकली ये आपके डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़ को भी आपको अवॉइड करता है। यहाँ से आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं और आप प्राइमरी यूआरएल पे आप फोकस कर सकते हैं। एंड आपको सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए भी जो है मतलब आपको ये अवॉइड बेसिकली ये बताता है कि अगर आपको सर्च इंजन क्रॉलर्स को भी मान लीजिए पेज नॉट फाउंड्स हैं अगर आपको, तो सर्च इंजन क्रॉलर्स को जो है मतलब ये बताता है बेसिकली कि कौन सा यूआरएल जो है आपका लाइव है और किस यूआरएल पे आपको भेजना है, मतलब यूज़र्स को भी
और सर्च इंजन को भी। तो जब आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, जब आपको रीडायरेक्शन कर लेंगे, तो आप बेसिकली आप बता पाएंगे क्रॉलर्स को भी या यूज़र्स को भी कि भाई ये पेज है और इस पेज से आपका न्यू पेज पे जो है किसी भी यूज़र को या सर्च इंजन को भेज रहा हूँ। तो बेसिकली इनको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपकी रैंकिंग पे फ़र्क पड़ेगा और आपके वेबसाइट ट्रैफिक पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से आपको कुछ भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल डिजीफैज़ को सब्सक्राइब करें।